अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम यूनिट नंबर 4 एक्सपोनेंट्स और इसकी आज लेक्चर नंबर टोटल सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 14 हो रहा है और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 हो रहा है। आज अगस्त 3, 2020 डेट है। इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स के मुख्तलिफ रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक और इम्पोर्टेंस रूल को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी पावर ऑफ अ पावर। यानी जब हमारे पास एक पावर पहले से हो और इस पर हम एक और पावर ले लें तो वहाँ पर हम किस टाइप्स का रूल्स या लॉ इस्तेमाल करेंगे, आज वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंस टर्म्स है वो है कि ज़ीरो एक्सपोनेंट्स, यानी जब एक नंबर के ऊपर हम ज़ीरो का एक्सपोनेंट लगा देते हैं तो फिर इसका क्या मीनिंग होगा। और इसके अलावा नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी जब एक नंबर होगा उस पर हम ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट लेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम सीखेंगे और इस पर बेस्ड हम एक एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये सब क्या है। पहले हम क्या करते हैं कि पावर ऑफ अ पावर को डिस्कस करते हैं। तो पावर ऑफ अ पावर का मीनिंग क्या है, यानी अब यहाँ पे जो a है ये कोई सा नंबर है, अब इसके ऊपर हमने एक पावर ले लिया m और इसके ऊपर एक और पावर है n। अब इसकी जो सलूशन है, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूं करेंगे कि इस पावर को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो आ जाएगा यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। यानी मतलब इसका क्या है कि या इस तरह लिखो या फिर लिखो कि a टू द पावर m डॉट n। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो इस पर हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को कि समझ में आसानी से फिर आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि 3 टू द पावर 2 और फिर इस पर इन्होंने एक जो है वो एक और पावर लिया है 3। क्या लिया है? पावर एक और 3 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 3 और फिर इस इन पर एक और पावर भी लिया है 2 और हमको कहा जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी मुख्तसर तरीन फॉर्म में लिखिए। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो है वो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है पहले मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब है 3 टू द पावर ऑफ 2 डॉट 3 और फिर इसके ऊपर ये 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो मतलब 3 टू द पावर ऑफ 2 3 ज़ा 6 और इसकी पावर 2। अब इस 2 को इस 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इसको इस तरह डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिए और अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे आ जाएगा 12 और यही हमारा आंसर है। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको फिर आप लोग यूं भी कह सकते हैं कि इसको जो है वो 12 टाइम्स लिखिए, यानी मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मीनिंग ये है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस हमारा टारगेट जस्ट ये आंसर था। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद एक और गिवन है यहाँ पे कि 2, ये दूसरा एग्जाम्पल है 2 p पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 और इसके ऊपर एक और पावर है 4। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल इसी तरह का है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये 4 इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इनके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर ऑफ 1 डॉट 4। यहाँ पे जहन में रखिए, बार बार मैं कहने पे डॉट का मतलब ये ऐसा नहीं कि 1.4 यानी डिसिमल नहीं है,
बल्कि यहाँ पर इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और p की पावर यहाँ पर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 3 1 4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 2 पावर 4 p पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 पावर ऑफ 4। अब यही हमारा आंसर है। या थोड़ा और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और इस तरह 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, तो उससे जो नंबर आ जाएंगे इसकी जगह पे वो लिखिए, इसकी जगह पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे ये रूल्स जो हमने किया है इसको हम यहाँ पे कहते हैं पावर ऑफ अ पावर। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो है कि अगर एक एक्सपोनेंट या जिसको पावर भी कहते हैं, ये अगर ज़ीरो हो तो फिर इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको सिर्फ जो है वो नोट कीजिए, फिर इसके बाद एक और लेक्चर में मैं इसको प्रूफ भी कर लूँगा, शायद आज भी कर लूँ, पता नहीं। अब a पावर ऑफ ज़ीरो, a कोई भी नंबर है और ज़ीरो जो है वो वैसे भी एक नंबर है, लेकिन मतलब कोई नंबर होगा इसकी पावर जब ज़ीरो लेंगे तो ये हमेशा जो है वो 1 के इक्वल आएगा। ये एक रूल है और इसकी प्रूफ भी बाकायदा मौजूद है। अभी मैं नहीं कर लूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कर लूँगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसका प्रूफ कर लूँगा, लेकिन बाद में कर लूँगा इंशाल्लाह। लेकिन अब जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए ये रूल्स आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि जब भी हम एक नंबर पर पावर ज़ीरो लेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 3 पावर t पावर 3 s पावर 0 डिवाइडेड बाय t, ये एक एग्जांपल है। कहा जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने जैसे कि बता दिया कि इसका क्या हो जाएगा 1, यानी t पावर 3 और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे t, यहाँ पे आ जाएगा 3.3.3 और 1 तो वैसे भी 1 है डिवाइडेड बाय ये, तो ये t इस t के साथ कैंसिल और रह गया t.t और इसका मतलब होता है t², और यही हमारा आंसर है। तो बहुत आसान सी बातें हैं, बिल्कुल भी मुश्किल बातें नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो एक और है वो है नेगेटिव पावर, यानी जब हमारे पास इस तरह का कोई पावर आ जाए कि कोई नंबर a हो, इसके ऊपर ये नेगेटिव पावर आ जाए, तो फिर ये हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ प्लस n आ जाएगा। ये रूल्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कई एग्जाम्पल्स में। और इसके अलावा एक ये होता है और दूसरा ये है, अगर इस तरह नीचे पावर आ जाए, इसको प्लस बनाना हो तो ये ऊपर जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। इस पे एक एग्जांपल है यहाँ पर कि b -3c पावर 2 डिवाइडेड बाय d पावर ऑफ -5। इसको सॉल्व करना है, यानी सिंप्लीफाई कीजिए कहा जा रहा है, हमसे मांगते हैं वो। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर हमने इसको, चलो ये इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं आसानी के लिए, c डॉट ये और डॉट 1 डिवाइडेड बाय d पावर ऑफ -5। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसकी जगह पे हम ये रूल से अप्लाई कर लेंगे, यानी जब माइनस पावर में हो तो वो इस तरह डिवाइड में आ जाएगा, बटे की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b पावर ऑफ +3, बिल्कुल ये, यानी ये -n था, ये यहाँ पे +n हो गया, यही नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पर मैंने वही काम कर लिया। और अब यहाँ पे जो c है इसको c ही लिखिए, और अब ये जो बन जाएगा यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, ये -d, ये वाला रूल यहाँ पे मैं यूज करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि d पावर ऑफ 5, यानी मतलब इससे आ गया c पावर
2 और d पावर 5 डिवाइडेड बाय d पावर 3, और यही हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और यही हमारा आंसर है। तो आज यही बातें थी। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में ये सारी बातें आई हुई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल देता हूँ, उस पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए नहीं काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।